क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया है जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है? ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। ये वो दो भाई हैं जिनके घर में पुलिस को लाश मिली, जिनको ये काट कर खा रहे थे। ये दो भाई कौन हैं और उन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। अप्रैल 2011 में 24 साल की औरत सायरा परवीन का जब कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ तो उसकी फैमिली उसको दफना कर घर वापस आ गई। एंड दूसरे दिन फिर उन लोगों ने वापस कब्र जाने का फ़ैसला किया ताकि वहाँ जाकर वो फातिहा पढ़ सकें। लेकिन जब वो वहाँ वापस गए तो उनको सायरा की कब्र खुली हुई मिली एंड वहाँ से सायरा की लाश गायब थी। सायरा की फैमिली वहाँ बहुत परेशान हो गई एंड उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सबूत सिर्फ एक ही घर की तरफ इशारा कर रहे थे जहाँ दो भाई रहते थे, आरिफ और फरमान। जब ऑफिसर उस घर में दाखिल हुआ तो वहाँ उसको आरिफ मिला जो कि सो रहा था और उसके वालिद एंड उसकी एक बहन जो कि उठे हुए थे। ऑफिसर ने घर की तलाशी स्टार्ट की और फरमान जो कि उस वक्त मौजूद नहीं था उसके कमरे की चाबी मांगी। पहले तो घर वालों ने चाबी देने से मना किया, लेकिन ऑफिसर के फोर्स करने से उन्होंने दरवाज़ा आखिर खोल दिया और जैसे ही ऑफिसर दाखिल हुआ तो उसको एक गंदी सी स्मेल आने लगी। कमरे में एक बर्तन पड़ा था जिसके अंदर गोश्त का सालन था, लेकिन वो गोश्त किसी जानवर का नहीं था। करीब में एक लकड़ी का तख्ता, साथ में एक कुल्हाड़ी और कुछ बचे कुचे गोश्त के टुकड़े जिसके आसपास चूंटियाँ भरी हुई थीं और उन चूंटियों की लाइन बेड के नीचे जा रही थी। ऑफिसर ने बेड के नीचे देखा तो कुछ सामान था। उस सामान को निकाला तो वहाँ एक बड़ी थैली पड़ी हुई थी और वहीं से वो गंदी स्मेल आ रही थी। जब ऑफिसर ने वो बड़ी थैली खोली तो उसमें सायरा की लाश मिली जिसकी एक टांग घुटनों के नीचे से कटी हुई थी और दूसरी टांग घुटनों के ऊपर तक, और उसका बाकी जिस्म वैसा ही पड़ा हुआ था। उस दिन जब सायरा की फैमिली उसको दफना कर आई थी तो रात को आरिफ और फरमान उसकी कब्र खोद कर उसकी लाश घर ले आए थे और उसको काट कर खाने लगे। और वो सालन जो फरमान के कमरे में मिला था वो सायरा के गोश्त से बना हुआ था। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया है जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। हाँ, लाश वगैरह ले आया है निकाल कर। अच्छा। जी हाँ। कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता है कितने अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है? ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी हाँ। ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? ये जी तकरीबन हो गए 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। फूल का क्या मतलब है? बच्चे? जी हाँ। अच्छा। और ये एक बड़ी कब्र से। तो तुम क्यों खाते हो गोश्त? बस जी दुनिया को देख देख कर, शरीके को देख देख कर। तो आपके शरीके में भी गोश्त खाते हैं इंसान का? जी शरीके में और भी कोई गोश्त खाता है? और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया है? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है नहीं? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी, नहीं खाया। नहीं जी। आरिफ और फरमान पंजाब में पैदा हुए और वहीं वो बड़े हुए। वो आपस में 11 भाई बहन थे और आरिफ एंड फरमान सबसे छोटे थे। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद लेबर का काम करते थे और उनकी फैमिली बहुत मुश्किल से सरवाइव करती थी। छोटी एज में उनके माँ बाप ने आरिफ एंड फरमान का ख्याल रखना बंद कर दिया था एंड वो खुद ही से सब कुछ करते थे। छोटी उम्र में उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था एंड चोरी चकारी और नशे में मुलव्वस हो गए थे और मोहल्ले वालों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी
محلے والوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو تنگ کرتے تھے۔ سائرہ پروین کے حادثے کے بعد پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا اور صرف 2 سال کی جیل سنائی گئی۔ یہ خبر سن کے محلے والے غصے میں آ گئے اور انہوں نے بہت شور مچایا کہ آخر ان کو صرف 2 سال کی سزا کیوں سنائی گئی۔ لیکن اس وقت کیونکہ کینیبلزم کے لیے لا میں کوئی پنشمنٹ نہیں تھی اور انہوں نے اصل میں سائرہ کو مارا نہیں تھا، تو ان کو صرف 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ لیکن اپریل 15، 2014 کو عارف الفرمان کی رہائی کے 1 سال بعد نیبرز کو عارف الفرمان کے گھر سے پھر سے ایک گندی اسمیل آنے لگی۔ محلے والوں نے پھر سے پولیس کو بلایا۔ پولیس نے آ کر تلاشی کی تو ان کو ایک 3 سال کے بچے کا سر ملا اور اس کا باقی جسم عارف الفرمان کھا چکے تھے۔ پتہ چلا کہ اس کو بھی یہ قبر سے نکال کر آئے تھے۔ عارف نے اس بار سارا الزام فرمان پہ لگا دیا، فرمان جو اس وقت بھاگا ہوا تھا، اینڈ کہا کہ اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اس نے فرمان کی کوئی ہیلپ کی ہے۔ فرمان کچھ ہی دن بعد پکڑا گیا تھا۔ مہربانی گولی لگی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد ان دونوں بھائیوں نے پوری سٹوری سنائی اور کہا کہ ان کی پہلے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو خود بہت سالوں سے قبر سے لاشیں نکال کر ان کو کھاتا تھا، اور اس شخص نے فرمان کو کہا تھا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں تو تم ان پہ کالا جادو کرو۔ فرمان نے جب یہ کالا جادو کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ پہلے تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں الٹی لکھنی ہوگی ایک کاغذ پر، اور تمہیں انسانوں کا گوشت کھانا ہوگا۔ اور واقعی میں پولیس کو ان کے گھر سے کچھ کاغذ ملے جس میں الٹی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پولیس نے اس شخص کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اس شہر سے بھاگ چکا تھا اور وہ آج تک نہیں ملا۔ اس بار فرمان اینڈ عارف کو 12 سال کی سزا سنائی گئی، اور اس کے والد جو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے انوسنٹ ہیں، اور یہ سب محلے والوں کا کیا ہے کیونکہ ان کی عارف اینڈ فرمان سے نہیں بنتی تھی، اور ان کی ایک بہن جو کہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھی وہ ان کے اریسٹ کے کچھ ہی دن بعد ندی میں مری ہوئی ملی۔ عارف اینڈ فرمان نے آخر کتنے لوگوں کو کھایا یہ آج تک پتہ نہیں چلا، اور وہ شخص جو ان کو قرآن کی آیتیں اور انسان کا گوشت کھانے کا کہتا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، یا شاید وہ یہی کام کسی دوسری جگہ کر رہا ہوگا ابھی اسی وقت۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو مرڈر اور کرائم سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، آپ سے دوسرے کیس میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔